नमस्कार आप सभी लोगों का ट्रेडिंग कैप्सूल के चैनल में आपका अगेन वेलकम है। और जैसा कि 16/12/2022 के लिए मैंने आपको 15/12/2022 को क्या बताया था, और देखिए ब्रेकआउट लेवल, की लेवल, ट्रेंड चेंजिंग लेवल वो तो बहुत दूर हो गए। देखिए कि बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और कितनी दूर हो गए वो लेवल, मतलब वहाँ तक तो बाजार का पहुँचना भी अभी ब्रेकआउट लेवल से नीचे खुली है बाजार, बहुत दूर हो गए। ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का डिफरेंस करंट मार्केट प्राइस से ओपनिंग के बाद उनके अंदर हो गया। देखिए मैंने बताया था, कल आपको बताया था, जो बताया था वही रिपीट करूंगा। मैंने बोला था कि बाजार में फ्राइडे के दिन एक रिकवरी आ सकती है और तेजी आ सकती है। मैंने कहा तेजी आ सकती है, मैंने नहीं कहा था कि तेजी आएगी, तेजी आ सकती है। आपको कहाँ कहाँ देखना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखिए पहले 5 मिनट की कैंडल 9:15 की खुलती है, 43,350 का लो लगता है और ऊपर टॉप लग जाता है यहाँ पे 43,650 का। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है हाई लो के बीच में। फिर देखिए क्या होता है, हाई कटता है नेक्स्ट कैंडल पे, पर उसके बाद इसमें रिजेक्शन आ जाता है। देखिए मैंने आर लिखा हुआ है ऊपर, ये आर का मतलब होता है रिजेक्शन। यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हुआ तो मतलब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। अब आपको ट्रेंड चेंज हो गया, अब कोई बाई पकड़े बैठा रहे कि भैया बाई पकड़ के बैठना है तो मतलब नहीं है। देखिए 225 डिग्री था बाजार, उसके ऊपर गया, वहाँ से रिजेक्ट आया, वहाँ से नेक्स्ट कैंडल रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ से उस सेकेंड कैंडल ने 9:40 वाली कैंडल ने इसका लेवल ब्रेक कर दिया। अब जब लेवल ब्रेक कर दिया तो ये बात याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये आप हर जगह पाएंगे। ये ट्रेंड रिवर्सिंग स्ट्रेटजी है, आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स पैटर्न बनाते हैं। कैंडल स्टिक में बहुत सारी कैंडल्स ऐसी बनती हैं जो रिटेलर्स को ट्रैप करा देती हैं और रिटेलर्स उसमें फंस जाते हैं। लेकिन रिटेलर्स जो कैंडल स्टिक से बेस्ट पैटर्न है, जो कैंडल स्टिक के अलावा अगर आप यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, तो दैट इज़ द बेस्ट पैटर्न इन हेकिनाशी और आपका रेनको चार्ट्स आर सुपर्ब। और उनके अंदर अगर आप वर्क करना सीख जाते हो रेनको के अंदर, तो मेरे हिसाब से लॉस की परसेंटेज है वो बहुत 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 कम हो जाएगी, क्योंकि रेनको चार्ट्स आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन देते हैं। और रेनको चार्ट्स में जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रेनको चार्ट्स में ब्रिक फॉर्मेशन होती है, रेनको चार्ट्स के अंदर ब्रिक फॉर्मेशन होती है। और ये ब्रिक फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आएगी तो आप इसके बाद जो है आप रेनको चार्ट्स पे ट्रेंड पकड़ के काम कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मंदी ही चल रही है, यहाँ तेजी आई तो यहाँ तेजी की बात करने लगा ये रेनको चार्ट, फिर मंदी आई फिर तेजी की बात करने लगा रेनको चार्ट्स। तो रेनको चार्ट्स कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है रेनको चार्ट्स में, इस पर मैं कोई दिन अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो अगर मार्केट में जो ऑथेंटिसिटी है कैंडल्स को लेके, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट चार्ट अगर कोई देखते हैं तो रेनको और हेकिनाशी है। कैंडल स्टिक पैटर्न एक सिर्फ एक छलावा है मार्केट के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। रेनको चार्ट्स में कोई दिन आप लोगों के लिए अलग क्लास लूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जिनको रेनको के बारे में जानना है और रेनको चार्ट्स के बारे में सीखना है वो ज़रूर मुझे रेनको के बारे में कमेंट करके बताएं। देखिए फिलहाल तो अभी मैं मार्केट में बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए कि यहाँ से रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन के बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया है। और ट्रेंड रिवर्स कहाँ तक जाएगा, देखिए मैंने आपको बोला इंट्राडे काम करना है। देखिए मैंने आपको कल एक बात और बोली थी कि मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी 18,312.95 स्पॉट के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, लेकिन निफ्टी ने 18,312.95 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, नीचे क्लोजिंग हो गई है। मतलब मेरा पोजिशनल जो लेवल था 19,000 का, वो अभी थोड़े टाइम के लिए मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ और मैं अभी उसको वेट एंड वॉच पे रखूँगा। अभी मैं देखता हूँ नीचे नेक्स्ट डेट पे बाइंग कब बनेगी, क्योंकि दोनों लेवल्स डाउन साइड में उसने ब्रेक कर दिए हैं। मोस्ट ऑफ द बिग प्लेयर्स, बिग सिंडिकेट्स ऑलवेज यूज रेनको में एफआईस डीआईस काम करते हैं जिनको अपनी पोजीशंस लेनी होती है, बिग पोजीशंस लेनी होती है। और रेनको मार्केट में दो तरह के इवेंट होते हैं, एक शेड्यूल्ड इवेंट होता है, एक नॉन शेड्यूल्ड इवेंट होता है। शेड्यूल्ड इवेंट वो होता है, शेड्यूल्ड इवेंट में आपके वो चीज़ें आती हैं जैसे आपका आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी और आपका गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट। दिस इज ऑल अंडर द शेड्यूल्ड इवेंट।
और नॉन शेड्यूल्ड इवेंट में क्या आता है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, स्टॉर्म आ गया, या सपोज मान लीजिए रात में कोई न्यूज़ आ गई, डिमोनेटाइजेशन का न्यूज़ आ गया, दिस इज अनशेड्यूल्ड इवेंट। रैंको चार्ट्स के ऊपर आपको सब कुछ एक दिन पहले पता चल जाता है कि रैंको चार्ट की जो ब्रिक की कैलकुलेशंस होती हैं, वो ब्रिक की कैलकुलेशन आपको सब बता देती है। दूसरी बात, रैंको के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, रैंको आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, देखिए 360 डिग्री तक के लेवल मैंने आपको दिए थे, तो 360 डिग्री पे अगर आपने यहाँ से रिजेक्शन निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री, अब आएगा नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो हमको लग रहा था कि नहीं आएगा नहीं आएगा, मेरे को नहीं पता आएगा नहीं आएगा, ये भी नहीं पता। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे एग्जिट करोगे, और उसके बाद अगर 360 डिग्री आता है, यहाँ पे देखोगे, और वापस देखो यहीं पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है 415 डिग्री पे, और यहाँ से बाजार उठा है 315 डिग्री के बाद 360 डिग्री क्लोज होने के बाद 11:10 पे वापस बाजार ऊपर की तरफ निकलती हुई, और वापस देखिए बाजार ने वही किया, वापस टच करने गई 270 डिग्री, 9:15 की कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, यहाँ रिजेक्शन के बाद ट्रेंड चेंज, 225 डिग्री टच, 225 डिग्री टच होने के बाद 225 डिग्री टच किया 11 बजे आपको यहाँ कंफर्म होना चाहिए। यहाँ से जब मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर टाइप का बना दिया, तो इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इसका हाई कटने के बाद आपको बाई करके चलना है, शॉर्ट करना ही नहीं है। आपके लेवल पता है, आपको लेवल पे एंटर करके एग्जिट यहाँ कट जाना है 180 डिग्री पे, आपको मतलब ही नहीं 315 डिग्री तक जाएगा, 135 डिग्री तक जाएगा, आपको मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्लोज हुई, वापस ऊपर क्लोज होती है यहाँ पे, तो यहाँ से वापस एंट्री करो 315 डिग्री पे, 125 डिग्री पे एग्जिट। आपको मतलब ही नहीं है कि बाइंग हो रही है सेलिंग हो रही है, क्या मतलब, आपको यहाँ एंटर करो, यहाँ सीधे निकल जाओ। 50-60 पॉइंट भी अगर निफ्टी में आप ले रहे हो तो बहुत है इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में ही काम करना है। मूवमेंट अभी आया हुआ है, और ये मूवमेंट इसलिए आया हुआ है क्योंकि फेड का इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, फेड का जो डिसीजन आया उसका इम्पैक्ट मार्केट में है। शायद ये मंडे से मार्केट अगर कम बैक करती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मार्केट में अभी जो ट्रेंड बन गया है वो डाउन साइड का बन गया है, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जंप करे। अब ऊपर 18,415 का रेजिस्टेंस है, अब आप सुन लीजिए 18,415 का रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर बाजार क्लोज नहीं करेगा तब तक बाजार में मैं तेजी की बात नहीं करूंगा। 18,415 निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 19/12/2022 19 दिसंबर को बाजार में क्या हो सकता है, देखिए 19-20 में मंदी आ सकती है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, हो सकता है 19-20 बड़ी तेजी आ जाए, क्योंकि अब 16 और 15 को मंदी आ गई है, तो हो सकता है 19-20 को तेजी आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आ सकती है। आप इंटरडे लेवल्स पे स्टिक रहिए, और स्टिक रह के उसी के हिसाब से आप पैसा अपना बनाते रहिए। अब बात करते हैं आपसे 19 दिसंबर 2022 की दिन सोमवार, नया सवेरा, नई शुरुआत। सोमवार के साथ बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी किधर की तरफ रुख कर सकती है। देखिए थर्सडे वाले दिन डाउ में ऑलमोस्ट 950 से 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। ये एक मार्केट के लिए ड्रॉबैक सिग्नल था, सेलर्स को फ़ायदा मिला, बायर्स को कुछ नहीं मिला। लेकिन आपको इंट्राडे काम करना है, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। निफ्टी में जो की लेवल है वो सोमवार 19 दिसंबर के लिए है 18,497 का, ध्यान रखिएगा। इसमें प्राइस लेवल में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जो जीरो लग रहा है, पॉइंट नहीं लग के आ रहा है, इसमें मैं ठीक कर दूंगा बाद में। इसको मैं लेवल आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये लेवल अपने चार्ट्स पे प्लॉट कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर किसी ने मेरे लेवल से पैसा कमाया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कमेंट करने में आप लोग इतना कंजूसी क्यों करते हो, और लाइक भी जरूर करना। आप जब कन्विंस हो जाओ मेरे से कि मैंने आपको कुछ अच्छी चीज़ बताई और पूरे यूट्यूब में आपको कोई लेवल ऐसे नहीं देता है, तब आप कन्विंस हो जाने के बाद आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, उससे पहले आप मत करना, आप देखना और निकल जाना। 18,548 ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, ब्रेकआउट लेवल 18,446 का है, की लेवल जो है 18,497 का है, 90 डिग्री डाउन साइड का 18,361 का है, 135 डिग्री 18,293 का है, 180 डिग्री 18,225 का है। इंट्राडे काम करना है आपको, कोई पोजिशनल होल्डिंग की काम बात नहीं करनी है। जहां लेवल मिले वहां उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। प्रीवियस वीडियोस जाके चेक कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। 18,091 का है, 315 डिग्री 18,024 का है, और 360 डिग्री 17,956 का है। 90 डिग्री अपसाइड का 18,633 का है, 18,701 का है, और 18,770 का अपसाइड का 135 डिग्री 180 डिग्री होगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए लेवल्स क्या बताए मैंने आपको। बैंक निफ्टी में लेवल्स ब्रेकआउट लेवल है 43,515 का ब्रेकआउट लेवल है 19 दिसंबर के लिए। 43,593 जो है वो की लेवल है। 43,671 ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। 43,802 90 डिग्री अपसाइड का, 135 डिग्री 180 डिग्री 43,907 और 44,012।
43,385 90 डिग्री 135 डिग्री, 43,280 का है। 43,170 का 180 डिग्री है। 43,070 का 225 डिग्री है। 42,969 रुपये का 170 डिग्री है। और 315 डिग्री 42,865 का है। और 360 डिग्री 42,762 का है। ध्यान रखिएगा, लेवल्स फैला के मैंने आपको बताए हैं। थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर लोगे, चार्ट पे प्लॉट कर लोगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा और आपको समझ में आएगा मार्केट कहाँ से क्या क्या हरकत कर रही है। 5 मिनट का लेवल, 15 मिनट का लेवल की ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखिए। इसका एक वीडियो बना के मैं डालूंगा ज़रूर आप लोगों के लिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा और स्ट्रेटजी आपको नई बताऊंगा। रैंको पे भी बात करूंगा। अगर किसी को रैंको चार्ट में इंटरेस्ट है सीखने का तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको जो भी पूछना है मैं आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस दूंगा अपना जीमेल का, उससे मुझे मेल करके आप लोग अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आज मैं आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस अपना दे दूंगा। बहुत से कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं है जिससे मैं बात कर पाऊँ आपसे, तो आप लोग कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं आप लोग को दे देता हूँ। आप लोग कॉन्टैक्ट करके मेरे को, आप लोग मुझे मेल करके कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी टेलीग्राम चैनल इतना अपडेट नहीं हुआ है, रिसेंट चैनल चालू हुआ है, जल्दी वो भी अपडेट हो जाएगा। फेक लोग जुड़े नहीं हैं, कोई ग्रुप खरीदा नहीं है और किसी तरह की मैंने मार्केटिंग अभी करी नहीं है, इसलिए मेरे पास अभी आप लोगों को सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत कम दिख रहे होंगे। जेन्युइन काम है, कोई फेक स्क्रीनशॉट्स और कोई फेक प्रेजेंटेशन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करके बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं है। मिलता हूँ आपसे 19 दिसंबर को वापस। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, वीकेंड अच्छे से मनाइए। तब तक के लिए नमस्कार। स्ट्रेटेजी आपको अपडेट कर दूंगा।